विनय रोहिल्ला के डाउट्स हैं, बताओ। डाउट लूँ के मैं डायरेक्टली करा ही दूँ? डाउट लूँ के करा दूँ डायरेक्टली क्वेश्चंस? चलो तुम डाउट्स बताओ, डाउट्स ले लेते हैं। डाउट्स बताओ। बताओ डाउट्स बताओ। मैं स्क्रीन से पिक्चर ले लूँगा, बताओ डाउट्स। मैं ही करा दूँ? चलो मैं ही करा देता हूँ, सब कह रहे हैं सर आप ही करा दो। चलो सब यही कह रहे हैं कि आप, चलो मैं करा देता हूँ मेरे कराने में। हाँ विनय मैंने देख लिया डाउट्स, मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो 75 तक मैंने करा दिए थे, मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, डोंट वरी। पता है, मुझे पता है कि लास्ट के क्वेश्चंस में ही डाउट आएगा, शुरू के क्वेश्चन बहुत आसान है, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उनकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, रही है सर मैंने 4 क्लास पूरा कर लिया है, बट सेट के 36 के बाद का क्वेश्चन पेपर, 36 के बाद का क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला, मैं समझा नहीं। अरे यार इस क्वेश्चन में, हाँ इस शीट में मिस्टेक्स है, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ इन मिस्टेक से, पर क्या कर सकते हैं। मैं अगली शीट में उसको स्ट्रिक्टली बोल दूंगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, कि मुझे भी पता है कि मिस्टेक्स हैं। ये देखो एक कॉमा की जगह वन वन लगाया हुआ है फलायक ने, एक कॉमा की जगह ये कॉमा है, आर कोमा आर, आर कोमा आर पॉजिटिव आर, कॉमा जब क्या करें बताओ। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे इसमें भी मिस्टेक है, ये एक्स क्यूब है, तो एक ही क्वेश्चन में 5 5 मिस्टेक है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, मैं एक काम करूंगा, जो ये शीट है ना इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, ये जो शीट है इसका जो टाइप्ड वर्जन है वो नहीं, मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि उसके अंदर तुम्हें जो क्वेश्चन है वो सही दिख जाए, क्योंकि ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा आज तुमको, ठीक है। तो पीडीएफ में से तुम एक बार ही देख लो, अरे यार, ठीक है। हाँ बनाएंगे अपना। कह रहा है कि डोमेन एंड रेंज बताओ, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। सबसे पहले देखो इस फंक्शन में कोई ऐसा नंबर जो पुट करने में समस्या होती हो, क्या कोई ऐसा एक्स है जिसको पुट करने में कहीं पे कोई समस्या होगी। एक प्रॉपर ये पोलिनोमियल है, उसके साथ साइन एक्स है, किसी कुछ भी पुट करो किसी को कोई इशू नहीं है, तो इसकी डोमेन तो हो जाएगी ऑल रियल। बाकी डाउट्स में लूंगा बाद में, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो कराने हैं, गौरव प्रैक्टिस के साथ ही होंगे वो सब। हाँ मैं करा दूंगा क्वेश्चन, सबर रखो। तो इसकी डोमेन तो हो जाएगी ऑल रियल, कहीं पे पुट करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और रेंज देखो, अब ये आउटपुट क्या निकाल के देगा। देखो जहां पे भी ओड टर्म बीच में फंस जाए ना, ओड पावर की टर्म, अगर ओड पावर की टर्म बीच में आ जाए, तो हम वहां पे कुछ नहीं कह सकते, वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि एक पावर तो क्या आ गई तुम्हारी, ओड आ गई, फिर इवन पावर है, फिर ओड है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हमारी ओड पावर होती है ना, तो हर तरीके के नंबर हमारे आउटपुट में निकलेंगे। अब इसकी रेंज निकालने का कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है भाई, मैं तुमसे कहूंगी इसकी रेंज ऐसे निकल जाएगी, रेंज नहीं निकलेगी, इसका हमें प्रिडिक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ओड पावर है और इवन पावर, दोनों पावर है, तो कोई ये पर्टिकुलर एक तरीके की वैल्यूज नहीं लेगा, ये हर तरीके की वैल्यू निकाल के देगा। तो फिर इसकी रेंज भी मैं क्या बोलूंगा, ऑल रियल ही बोलूंगा। इसकी डोमेन और रेंज हम दोनों ही क्या बोलेंगे, ऑल रियल बोलेंगे। अगर एक ऐसा फंक्शन होता, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होता, अब इसको पुट करने में तो कोई समस्या नहीं है, मुझे दिख रहा है ये इसकी डोमेन तो ऑल रियल है। पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है ना, ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ये वन या वन से बड़ा होगा, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन वन या वन से बड़ा आएगा, तो फिर इसकी रेंज मुझे पता लगती है वन से इन्फिनिटी। अब अगर इसी फंक्शन में मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स ही और कर दूं, बस माइनस का एक्स ही और कर दूं, अब ये फंक्शन फ्री हो गया, इसमें कुछ भी आ सकता है, आउटपुट में इसकी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बाकी इसकी तो कर सकते हैं, इसको वाई के बराबर रख के हम सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये तो फिर भी सोल्व हो जाएगा। पर मान लो मैंने यहाँ पे एक्स की पावर 5 लिख दिया, यहाँ पे एक्स की पावर 5 लिख दिया, यहाँ पे एक्स की पावर 7 लिख दिया, फिर मैं इसकी रेंज ऑल रियली करूंगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर छोटी सी बात थी। 73 देखो, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब कोई तरीका नहीं है इसकी रेंज निकालने का, एक तरीका ये हो सकता है कि दो तीन चीजों को तुम्हें यूज करना पड़ेगा, दो तीन चीजों को तुम्हें क्या लेके चलना पड़ेगा, अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। एक तो डायरेक्टली देखो कि ये वैल्यू क्या ले सकता है, एक तो तरीका ये है। एक चीज ये देखो कि हम इसको y के बराबर भी रख के हम क्या कर सकते हैं, y के बराबर भी रख के हम इसमें से क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो वैसे तो अगर हम इसमें क्या करें, हम्म देखो एक चीज तो मुझे इसके अंदर ये दिख रही है, अगर मैं न्यूमरेटर को एक्स प्लस वन प्लस वन लिख दूं, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं न्यूमरेटर को तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और अब मैं इसको क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, मैं इसको क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो न्यूमरेटर में तो ये तो वन बन जाएगा, इसके नीचे लिखा तो वन, और ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या आ जाएगा। यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो ये बनेगा, एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा फंक्शन वन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। अच्छा ये चीज कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, पहली बात तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है, ये देखो क्या ये वाला एक्सप्रेशन कभी जीरो हो सकता है, मुझे ये बताओ।
ठीक है निधि, क्या ये वाला एक्सप्रेशन कभी जीरो हो सकता है? ये कभी जीरो हो पाएगा? ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हो सकता, अगर ये जीरो हो सकता तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी ये आती है कि एफ एक्स जीरो भी हो जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, पहले तो इसकी डोमेन देखो, मुझे इसकी डोमेन बताओ, डोमेन से भी मदद लेंगे। इसकी डोमेन क्या होगी? अगर मैं डोमेन की बात करूं, फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये वाला जीरो जहां भी होगा उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे, और नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रखोगे, ये कभी जीरो नहीं आएगा, यहाँ से नो रियल एक्स आएगा, कोई एक्स नहीं निकलेगा यहाँ से। यानी इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो ऑल रियल है, इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल है। समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर्स में जिसपे जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो क्या ये कभी वन हो पाएगा? ये बताओ। अगर ये कभी जीरो नहीं हुआ तो क्या ये फंक्शन कभी वन वैल्यू दे पाएगा? ये वन सिर्फ तभी दे सकता है जब ये चीज जीरो होगी, जब ये चीज जीरो होगी। अगर ये चीज जीरो होगी तभी तो ये वन वैल्यू देगा, और अगर ये चीज कभी भी जीरो नहीं हुई तो ये कभी भी वन नहीं दे सकता। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये कभी भी वन वैल्यू नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी भी वन वैल्यू नहीं निकाल के देगा, चाहे कुछ हो जाए। तो वन वैल्यू वाले तो ऑप्शन गलत हो गए, वन वैल्यू वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। ये कह रहा है ना वन वन भी होगा, ये कह रहा है कि वन होगा, ये भी कह रहा है कि वन होगा, तो वन तो हो नहीं सकता, उसका तो कोई चांस नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्लियर? अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आसान काम, ऑप्शन से ही जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है जाने का मेरे पास। ये ऑप्शन तो कट गए दोनों के दोनों, वन तो ये हो नहीं सकता कभी भी। अच्छा, ये कह रहा है कि 7/3 पे रुक जाएगा, और ये कह रहा है कि वन से लेके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये कह रहा है कि वन से लेके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इससे आगे की कोई वैल्यू लेके देखते हैं। अगर इससे आगे की कोई वैल्यू लेने पे एक्स की वैल्यू निकल रही है, अगर इससे आगे की वैल्यू लेने पे अगर एक्स की वैल्यू निकल गई मान लो, तो फिर इसका मतलब आगे भी हो सकते हैं एक्स। और अगर इससे आगे की कोई वैल्यू लेने से एक्स नहीं निकला, यानी कि फिर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि ये 7/3 का मतलब कितना है, 1.2 से तो कम ही है, वन सॉरी 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट कुछ है, ये क्या है, ये 2 पॉइंट समथिंग है ये वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 3, ये सॉरी वाई की वैल्यू मैंने 3 ले ली, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या y इज इक्वल टू 3 के लिए कोई x मिलेगा मुझे? यानी कि मैंने इसको क्या कर लिया, इस चीज को मैंने तुम्हारा 3 के बराबर रख के देख लिया, इस चीज को मैंने क्या कर लिया, इसको 3 के बराबर रख के देख लिया, और मैं देख रहा हूँ क्या कोई x निकाल पाऊंगा मैं। अगर कोई x निकल रहा है यानी कि इससे आगे का भी y हो सकता है, हर y के लिए अगर x निकल रहा है तो इसके आगे का भी कोई y होगा, यानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, फिर ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो जैसे मैंने x y की वैल्यू 3 ले ली, तो 1/x² प्लस x प्लस वन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आएगा, b², b का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, तो 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी -5 आ रहा है। यानी कि मैं इससे आगे जा रहा हूँ, यानी कि मैं अगर इससे आगे जा रहा हूँ तो मुझे x नहीं मिलेगा, मुझे कोई x मिलेगा ही नहीं। अगर y की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को x नहीं मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, फिर y ऐसी कोई वैल्यू लेगा ही नहीं, y ऐसी कोई वैल्यू लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। नहीं समीक्षा, ये दोनों ऑप्शन सेम कैसे है, यहाँ पे तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहाँ पे तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहाँ पे तो क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। समझ आ गई बात? तो इसका ऑप्शन डी होगा, फिर सही ऑप्शन एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्जैक्टली यही होगा। ठीक है, और सही तरीका करने का भी यही है, अगर सीधा देखोगे तो पागल हो जाओगे, ये सोल्व नहीं होगा तुमसे। ठीक है, पीछे आओ, द डोमेन ऑफ द, देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वाई एक्स गिवन बाई इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, ये है। हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या बनेगी, वाई एक्स फंक्शन है, वाई ऑफ एक्स फंक्शन है, या तो ये काम करो कि y की वैल्यू x में निकाल लो, और मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, क्लोज्ड वाला क्यों नहीं लिया, और मैं क्या कहानी गा रहा था भाई अल्केश, एक तो मेरे को ये सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बता रहा हूँ ना तुरंत वही पूछेंगे कि सर ये क्यों नहीं हुआ, और मैं इतनी देर से क्या कहानी गा रहा था कि ये वन नहीं हो सकता, ये वन नहीं हो सकता, ये वन नहीं हो सकता, और ये कह रहे हैं कि वन वन होगा। इतनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा, कैसे होगा? और इतना समय नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन को 20-20 मिनट लगाऊं, मुझे सारी चीजें कवर भी करनी है, तुम्हें अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। अब मैं पहली शीट ऐसे, पहली और आखिरी शीट ऐसे करा रहा हूँ कि मैं आज दूसरा दिन भी पूरा लगाऊंगा, तीसरा दिन भी अगर हो सका तो लगाऊंगा, आगे की मैं कोई शीट ऐसे नहीं कराऊंगा। अगर मैं ऐसे कराने लग गया तो तुम्हारा सिलेबस 5 महीने में भी पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तुम्हें खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे भाई इसके अंदर, तभी बात बनेगी। ये मिस्टेक है कि इसके अंदर गलतियां बहुत है, ये तुम्हारी जेन्युइन मिस्टेक है, और ये मेरे को भी इस चीज से सख्त एलर्जी है, बाकी एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो जैसे कि सपोज मैंने 2 की पावर y बना लिया, क्या 2 माइनस 2 की पावर x बना लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो log में जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी log ऑफ 2 माइनस 2 रेज टू द पावर x विद बेस 2, विद बेस 2, ये आएगी। ये बात समझ आ रही है? y की वैल्यू निकाली तो log में ये बेस 2 आ गया। और देखो मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ,
अगर मैं इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अंदर अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया। अब लॉग की डोमेन क्या होती है, लॉग के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, ना तो जीरो वैल्यू पुट करते और ना ही हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते। लॉग की डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल्स होती है, याद है तुम्हें? यानी कि ये वाली चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये वाली चीज क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि 1 माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 जो है 0 से बड़ी रहनी चाहिए। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं यानी कि 1 बड़ा रहना चाहिए 2 की पावर x माइनस 1 से, और या फिर मैं ये लिखूं कि 2 की पावर x माइनस 1 जो है ना 1 से छोटी रहनी चाहिए, ये वाली चीज है। 2 की पावर x माइनस 1 जो है ना वो 1 से छोटा रहना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 1 से छोटा कब होगा ये बताओ, देखो 1 कब होगा, ये 1 भी नहीं होना चाहिए, ये 1 कब होगा ये बताओ, 1 होगा ये जब x की वैल्यू तुम क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। 2 की पावर x माइनस 1 को हमें 1 से छोटा रखना है, ये 1 कब होगा जब x की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है, तो कंफर्म है। तो x की वैल्यू जहां जहां 1 दिख रही है इनको तो हटा दो, x की वैल्यू जहां जहां 1 दिख रही है उसको तो हटा ही दो, समझ रहे हो? अब तुम्हें क्या देखना है कि ये जो 2 की पावर x माइनस 1 है ये 1 से छोटा रहना चाहिए। अब 2 की पावर में क्या हो कि ये 1 से छोटा रहे, 2 की पावर में क्या हो कि ये 1 से छोटा रहे, या तो ये पावर क्या रहे, नेगेटिव ही रहे पूरी की पूरी, या तो ये पावर क्या रहे, पूरी की पूरी नेगेटिव रहे, और या फिर ये पावर क्या बने, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन बने। फ्रैक्शन बनेगा जैसे 2 की पावर 1/2, वो भी तो 2 से छोटा ही है। यानी कि अगर मैं सिंपली ये बात कह दूं कि x माइनस 1 जो है ना वो लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत होगी बताओ? x माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर अगर नेगेटिव होगी तभी तो वो 1 से छोटा आएगा। 2 की पावर क्या लेंगे कि ये 1 से छोटा है, नेगेटिव लेंगे, तो मैंने क्या कह दिया कि x माइनस 1 नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, ये हमारी डोमेन बनेगी, यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी ये होना चाहिए। समझ आ रही है बात? 0 लेंगे, 0 में क्या दिक्कत है, 0 को लो, पर 0 से आगे भी तो ले सकते हो, ये वाला ऑप्शन तो थर्ड जो ऑप्शन है ये इसी के अंदर आ गया पूरा का पूरा, पर 0 से आगे भी तो जा सकता हूँ, 0.1 भी ले सकता हूँ, 0.2 भी ले सकता हूँ, वो क्या दिक्कत है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अधूरा रह गया, ये इसको कंप्लीट कर रहा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन साइन इनवर्स को डील कर रहा है, तुम्हें पता नहीं, अब साइन इनवर्स की डोमेन पता होनी चाहिए, इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है, इसकी साइन इनवर्स 2 माइनस 4x स्क्वायर की, और ये जो चीज है ना ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स के अंदर क्या पुट होता है, साइन इनवर्स एक्स की अगर डोमेन की बात की जाए तो ये जो एक्स होता है ना ये क्या होता है, -1 या उससे बड़ा, और या 1 या 1 से छोटा होता है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, -1 या उससे बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, ये डोमेन होती है साइन इनवर्स एक्स की। यानी कि हमें जो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये क्या होना चाहिए कि -1 या उससे बड़ा और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, ये वाली चीज ये होनी चाहिए। अब ये सोचो कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो मुझे बताओ कि एक्स क्या होगा, कैसे एक्स का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं, किस तरीके के ग्रेटेस्ट एक्स का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूं कि वो क्या है, -1 से 1 आए। देखो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आता है, और -1 से पीछे आ गए -1.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा -2, यानी कि पीछे नहीं जाना, आगे चलो, ये यहाँ पे -1 है, -1 से पीछे नहीं जाना, -1 से आगे चलो, माइनस का 0.9 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आएगा, यानी इधर चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, फिर आगे चलेंगे तो 1.1 का, 1.2 का, 1.3 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। जैसे ही तुम 2 रखोगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, पर 1.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि -1 से लेके -1 या उससे बड़ा और 2 से छोटा, इन सारे के सारे नंबर्स का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा या बराबर और 1 या 1 से छोटा आएगा, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यही आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब ये क्या कह रहा है कि x की जगह पे कौन है, 2 माइनस 4x स्क्वायर है, 2 माइनस 4x स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा 2 माइनस 4x स्क्वायर है वो x की जगह पे है, ये क्या होना चाहिए मेरा -1 या उससे बड़ा और 2 से छोटा, ये होना चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी तुम्हें सोल्व करनी पड़ेगी, यहाँ से x निकलेगा तो पहले तो 2 को खत्म करो, तो पूरी इनइक्वालिटी में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले तो इस 2 को खत्म करो, तो -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू -4x स्क्वायर लेस देन 0। अब क्या करो, माइनस को खत्म करो, माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब क्या करो, 4 से डिवाइड कराओ, जब 4 से डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, इसको सही से लिखूं,
तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा या 3/4 से छोटा होना चाहिए। अब देखो ऐसे एक्स कौन से हैं इनमें से, ऐसे एक्स कौन से हैं जिनका मैं स्क्वायर करूं तो इसके बीच में रहना चाहिए। ऐसे एक्स देखो कौन से हैं, क्या ये ऐसे एक्स हैं? अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 3/4 तो 1 से बहुत छोटा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। -2 से 2 तक का अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी इससे तो बढ़ा जाएगा, है ना, 1 से छोटे हैं ये सारे नंबर, ये भी नहीं हो सकता। इन नंबर्स का स्क्वायर करो जरा, ये सेटिस्फाई करेगा बढ़िया से। अगर 0 से √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 से 3/4 तक आएगा, वही चाहिए 0 से 3/4 तक। और अगर इन नंबर्स का भी स्क्वायर करोगे तो -√3/2 से 0 तक का स्क्वायर करोगे तो 0 से 3/4 तक ही आएगा ये भी। तो ये वो नंबर्स हैं, ये डोमेन होगी। भाई देखो ये क्वेश्चन रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर सकता, तुम्हें वापस ही देखना पड़ेगा ये, ठीक है। बाकी मैं करा देता हूँ क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हो सकता है तुम्हें समस्या करे, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। एफ एक्स दिया हुआ है 1/√, में 1/sin x-1, ये है, ठीक है। तो डोमेन पूछ रहा है क्या होगी इनमें से। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम क्या करें, हम ऑप्शन से जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन से चलते हैं, एन की वैल्यू सबसे आसान ले लो अपनी तरफ से, एन की वैल्यू क्या ले लो, एन की वैल्यू 0 ले लो, ताकि तुम्हें ऑप्शन तरीके से दिख जाए। अगर एन की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, 0 से π/2, ये बनेगा 0 से π/2। अगर मैं ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, 0 से पाई का ओपन है कि क्लोज्ड है, एक तरफ ओपन लगा रखा है एक तरफ क्लोज लगा रखा है, पहला ओपन है दूसरा एक तरफ से क्लोज्ड है, हाँ ठीक है, और तीसरा दोनों तरफ से क्लोज्ड है, ये 0 से पाई बनेगा। और ये वाला इसके अंदर 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, -π से क्लोज्ड, -π से +π। देखो रिजेक्ट करा करा के देखो, रूट का काम क्या है, रूट का काम ये है कि रूट में या तो 0 रहे या पॉजिटिव रहे, ये रूट का काम है, ये क्या है, रूट का काम है। अब एक चीज तो देखो तुम ध्यान से, ये क्या बन रहा है, 1 - sin x/sin x। क्या इसको ये दिक्कत भी नहीं है, ये भी तो इसकी एक दिक्कत है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो फिर वो फ्रैक्शन वाला पार्ट गड़बड़ कर जाएगा। और sin x 0 कहाँ होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2π पे होता है, 3π पे होता है। तो जहां पे sin x 0 बन रहा है वो ऑप्शन तो बेकार के हैं। अब देखो जैसे कि इसके अंदर sin x 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, -180 से +180 तक, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको तो कर दो रिजेक्ट, इसको तो कर दो रिजेक्ट। समझ आ रही है मेरी बात। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर क्या समस्या है, कोई समस्या है सेकंड वाले के अंदर, देखो सेकंड वाले के अंदर कोई समस्या दिख रही है तुम्हें, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। अब तुम्हें यहां तो कोई समस्या नहीं दिख रही, पर मैं तुम्हें समस्या बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। हाँ ये क्लोज्ड है, अच्छा ये पाई क्लोज्ड है, हाँ यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इसमें तो पाई आ गया, पी में क्लोज्ड है, साक्षीमा सही बता रही है, तो क्लोज्ड ही है, ये तो यही समस्या आ गई, ये क्लोज्ड था ना, यहाँ से ध्यान नहीं दिया, तो पाई आ गया, तो साइन पाई क्या होगा, 0 होगा, ये 0 हो गया। अब तुम्हें ए सही लग रहा है, ए तुम्हें अभी सही लग रहा है, पाई पे है, ठीक है। अब जरा एन की वैल्यू जरा 1 लेना, एन की जरा सिर्फ 0 पे ही तो देखा है, इसमें तो एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो एन को जरा एक बार 1 लो, जब एन को 1 लोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एन को 1 लो, ये क्या बनेगा, 2π, 1 लेने पे बनेगा 2π से, 2 लेने पे क्या बनेगा, 4π से, 4π से 5 लेने पे क्या बनेगा, 1 लेने पे आएगा 2π, और 2π + π/2, है ना। वैसे ये वाला तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें तो ये वाली बनाई, ये वाला बन सकता है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि 1/sin x माइनस का जो 1 है, ये वाला जो पार्ट है, हम सिर्फ एक n की वैल्यू 0 लेके अगर इस पे सेटिस्फाई कर गया तो इसको सही नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हो सकता है n = 0 के लिए हो, आगे ना हो। रिजेक्ट तो कराया जा सकता है, पर प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी नहीं है ना, कि भाई 0 से π/2 सेटिस्फाई कर रहा है तो सारे कर जाएंगे। रिजेक्ट तो करा सकता हूं मैं ऐसे, सेटिस्फाई कराने के लिए चारों तरफ से कंफर्मेशन करना पड़ेगा। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, यानी कि 1/sin x जो है वो > 1 होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इधर ले जाओ, 1 > sin x होना चाहिए, यानी कि जो sin x है तुम्हारा वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। साइन तो हमेशा ही 1 या 1 से छोटा होता है, साइन तो हमेशा ही 1 या 1 से छोटा होता है, 2nπ से 2nπ + π/2। देखो तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, इससे तो कुछ नहीं आ रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए,
पॉजिटिव कब बनेगा ये? इसके पॉजिटिव बनने के दो तरीके हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव। अब ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव है, मानते हो? ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि साइन एक्स जो होता है ना वो हमेशा 1 से छोटा होता है। साइन एक्स जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? 1 से छोटा रहता है। तो 1 में से 1 से छोटा नंबर घटाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव है। हाँ नहीं करते, मैं समझ गया आदर्श, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया, कोई समस्या आती है उसके अंदर। तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, 1 माइनस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है? अब देखो साइन एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि जो ये नीचे वाला साइन एक्स है ये पॉजिटिव रहना चाहिए। जब ये वाला पॉजिटिव रहेगा तब मेरा ये क्या आएगा? पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। अब साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ रहता है? साइन एक्स जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव कहाँ रहता है? साइन एक्स पॉजिटिव रहता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, रहता है कि नहीं रहता है? अब जरा ये वाला एंगल देखो, ये क्या बता रहे हैं? ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है बताना जरा, ये वाले जो एंगल हैं ये कौन से क्वाड्रेंट के हैं ये बताओ। 2n पाई तुम्हें कहाँ मिलता है? 2n पाई एंगल यहाँ होता है, 2n पाई एंगल इस लाइन पे होता है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री आ रही है इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी पढ़ाई नहीं है इसलिए तुम्हें हो सकता है थोड़ी समस्या फेस करनी पड़े, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। तो 2n पाई ये लाइन होती है हमारी, ये वाली लाइन जहाँ पे 0, 360, 720 ये है। अब अगर इसके अंदर मैं पाई/2 जोड़ दूंगा तो कौन से एंगल आएंगे? 0 से पाई/2 तक के ये वाले एंगल आएंगे। सिर्फ फर्स्ट आएगा, सेकंड नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट आएगा। वही समस्या है इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई/2 तक। और हमें चाहिए क्या? हमें 2n पाई से 2n पाई प्लस का पाई चाहिए, ये सही डोमेन बनेगी इसकी, ये इसकी क्या बनेगी? सही डोमेन बनेगी। समझ आ रही है बात? इसने अधूरा छोड़ दिया, ये कह रहा है कि सिर्फ इतनी होगी डोमेन, ये भी डोमेन होगी, इसमें ये डोमेन तो इंक्लूडेड ही नहीं है, इसमें क्या समस्या है? सेकंड क्वाड्रेंट भी आएगा, तो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई तक होना चाहिए। अगर वो सिर्फ ये पूछता कि फंक्शन डिफाइन कहाँ है तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता है कि यहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहा है, पर उसने प्रॉपर डोमेन वर्ड लिख दिया। अब डोमेन को हम अधूरा तो छोड़ नहीं सकते, डोमेन तो पूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी फिर रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, नन ऑप्शन, नन सही है। इसकी डोमेन बनेगी वो, इसकी डोमेन बनेगी ये वाली। और देखो ये वाला क्वेश्चन आसान है, अब थोड़े इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, चिंता मत करो, अब थोड़े इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है क्या होगी बताओ? किस किस को समस्या है? एक तो लोग को समस्या है, लोग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x+3 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन बी तो है सर, ऑप्शन बी में पाई आ गया ना, तो हिमांशु ऑप्शन बी में पाई आ गया ना, पाई 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 नहीं आ सकता, अगर ये ओपन इंटरवल होता तो आ जाता, इसमें पाई आ गया, पाई की वजह से ये 0 बन गया। समझ रहे हो हिमांशु? इसमें ये समस्या हो गई, पाई क्लोज नहीं हो सकता। लोग को क्या चाहिए? -3 से बड़ा चाहिए, और साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये चीज 0 ना हो। ये चीज 0 कहां होगी? ये चीज 0 कहां होगी? -1 पे और -2 पे। तो डोमेन में ये सारे नंबर आ सकते हैं, यानी कि -3 से इन्फिनिटी तक आ सकते हैं, पर ये -1 और -2 को छोड़ना पड़ेगा जो कि इसी के अंदर है। तो इसके अंदर से कैसे छोड़ोगे? इसमें से हटा दो, -1 और -2 को हटा दो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सवाल है, और इसमें मेरे को लग रहा है पता नहीं लिख ही क्या रखा है इन्होंने। एफ ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0, x बिलोंग्स टू ब्रैकेट बंद -∞ से इन्फिनिटी, नन ऑफ द। देखो कह रहा है कि अगर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 0 से 1 पे, क्लोज्ड 0 से 1 पे, डोमेन है, ये फंक्शन की क्या दी हुई है? डोमेन दी हुई है, एफ फंक्शन की, एफ फंक्शन की डोमेन दी हुई है। फंक्शन क्या है? ये है एफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल, इन क्वेश्चंस को कभी भी सीधा नहीं करना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस को तुमने सीधा ले लिया कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन सीधे करने के है ही नहीं, और इनफैक्ट कंपटीशन में सीधा तो करने से हमेशा बचा करो। 4 ऑप्शन जो है ना वो तुम्हें 25-25-25% क्लियर कर देंगे चीज को। अगर 2 क्वेश्चन भी तुमने 2 ऑप्शन भी समझ लिए तो 50% क्वेश्चन सोल्व कर दिया तुमने। इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करना तो बेवकूफी है, जैसे अभी मैं पीछे करा रहा था साइन वाले और ये सब। ये तो चलो आसान था, ये तो कर लिया, अब इस क्वेश्चन को कोई सीधा करने लग जाएगा तो पागल हो जाएगा, और इसको तो करेगा तो उसका तो होना ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? और कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी ना रहता है कि एक क्वेश्चन को 15 मिनट दे दे। हाँ, तो कह रहा है कि ये जो एफ फंक्शन है इसकी डोमेन कितनी है? 0 से 1 के बीच में है, यानी कि अगर फंक्शन सिंपली एफ एक्स डिफाइन होता, अगर फंक्शन सिंपली एफ एक्स होता तो जो ये एक्स होता ये 0 से 1 के बीच में होता, ये कह रहा है। पर अब मेरा जो एफ फंक्शन है वो एक्स की जगह पे इस पे डिफाइंड है, तो ये वाली चीज बोलना चाह रहा है वो कि 0 से 1 के बीच में है, ये कहना चाह रहा है। तो अब वो कह रहा है कि एक्स बताओ क्या होगा। अब लोग हटता है तो कौन आता है?
लॉग को जब रिमूव करते हैं तो कौन आता है, लॉग को रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आता है, तो यहाँ से लॉग रिमूव होएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा ये पूरा का पूरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 1। कुल मिला के मैंने हर जगह एक्सपोनेंशियल ले लिया, ये मान लो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ले लिया और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक है। ई की पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ई, ये हो जाएगा। अब एक्स निकालना है तो सबसे पहले 1 को खत्म करो, 1 को खत्म करोगे तो 1 को घटा दोगे थ्रू आउट, तो यहाँ से 1 को घटाएंगे तो 0, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा ई माइनस 1। अब क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 रहेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 माइनस ई हो जाएगा। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है वो तुम्हारा 1 माइनस ई या उससे बड़ा रहना चाहिए या 0 या 0 से छोटा रहना चाहिए। अब मुझे जरा एक बात बताओ, तुम एक कॉमन सेंस की बात बताओ, एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और ये जो 1 माइनस ई है ना ये तो नेगेटिव नंबर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 1 और माइनस का 2.7 समथिंग कर रहे हो, और कह रहा है 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे जरा ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर जो है ना यहाँ पे मान लो माइनस का 1.7 समथिंग है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा 0 है, हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रहे हैं। इन सब के अंदर से तुम्हें वैलिड एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन सी दिख रही है भाई बताना, इन सब के अंदर अगर तुम देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन सी हो सकती है। देखो ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी पीजीटी तक के एग्जाम में ये समझ लोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है किसी साल में किसी जेई के पेपर में भी मिल जाए ये क्वेश्चन तुम्हें, तो इस लेवल के क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते हैं, पर अब मैंने इस बुक में से उठा के दे दिए तो अब करने पड़ेंगे। डरना मत बस इनको देख के, इतना हाई लेवल नहीं आएगा, बस डरना मत, कॉन्फिडेंस मत लूज करना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ कौन सी, 0, ये 0 पॉसिबल है बस, बाकी सारे तो नेगेटिव नंबर है, और एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इस सब में से सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, यानी कि एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती। बिल्कुल संजीव, तो 0 आंसर आएगा सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट 67, इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है, इसकी रेंज तुम आराम से बना सकते हो, इसकी रेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक इनिक्वलिटी पता होनी चाहिए और एक कोस एक्स की बात पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी दिक्कत कर रही होगी। कोस एक्स से शुरू हो जाओ, कोस एक्स तुम्हारा क्या होगा, हमें पता है कि कोस एक्स जो होता है ना वो -1 या उससे बड़ा होता है या 1 या 1 से छोटा होता है, हमें पूरा फंक्शन ही बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। हमें फिर क्या चाहिए, कोस एक्स बाय 2 कोस एक्स चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो -2 2 कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मुझे क्या चाहिए, -2 कोस एक्स, पूरी इनिक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये +2 हो जाएगा, माइनस का 2, सॉरी इनिक्वलिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसको सीधा कर लो फिर से यही बन जाएगी। अब क्या चाहिए, 1 और चाहिए, तो 1 भी जोड़ दो इसके अंदर, जब इसके अंदर 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 1 -2 कोस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल और करना है, जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या होगा, बोलो, ध्यान से करना रेसिप्रोकल नंबर्स का, ये नंबर्स क्या है, ध्यान से करना रेसिप्रोकल, यही गलती करोगे। देखो हम कह रहे हैं कि ये जो है ना -1 या उससे बड़ा और 3 या 3 से छोटा, इन सब नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हैं, देखो क्या बनेगा, -1 से -3 तक के नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, बीच में 0 भी है, रेसिप्रोकल्स करो इन सब नंबर्स का। -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, -1, ठीक है। -1 से 0 के किसी बीच के नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, -1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, जैसे कि मान लो तुमने 0.5 का रेसिप्रोकल कर दिया, -0.5 का रेसिप्रोकल करोगे तो -2 आएगा, इससे और इधर, ठीक है। इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी, यहीं फंसोगे, यहीं फंसोगे, इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। 1 जोड़ा है मैंने हिमांशु, 1 को ऐड किया है, तो -0.5 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, इधर आएगा, और तुमने सपोज -0.00001 का रेसिप्रोकल किया तो ये नेगेटिव का 1 लाख आएगा, जितना 0 के पास आते जाओगे ये उतना दूर भागता जाएगा, समझ रहे हो, और जैसे जैसे 0 के क्लोज आओगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि इधर वाले नंबर्स का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो -∞ से चल के 1 तक आएंगे, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे भी करो ऐसे ही रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल आएगा 1/3, और जैसे जैसे 0 के नजदीक आते जाओगे तो रेसिप्रोकल बाहर भागता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तुमने 0.000001 का रेसिप्रोकल करा तो उतना ही बड़ा नंबर आएगा, तो ये 1/3 से शुरू होके और ये इन्फिनिटी तक भाग जाएगा, और दोनों को मिलाना है तो यूनियन लग जाएगा, ठीक है। बुक वाले ने इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी, पर एक छोटी सी मिस्टेक करी हुई है सी ऑप्शन में, 1 को क्लोज करना है, -1 को क्लोज करना है, फिर ये ऑप्शन सही बनेगा। तो इन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल रितिका, समझे। नेक्स्ट
द डोमेन फॉर विच द फंक्शन आर इक्वल, कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शंस बराबर होंगे। ये तो रद्दी सवाल आ गया अब एकदम। एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन बराबर होंगे, निकाल लो किसके लिए बराबर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3x² - x - 4 = 0। फैक्टर बन रहे हैं, बन रहे हैं। माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सही बनाया ना फैक्टर। प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 12, सम चाहिए माइनस का 1। यहाँ से x कॉमन आएगा, सिर्फ बन जाएगा 3x - 4। यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 3x - 4 पूरे में से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x + 1। तो x की एक तो वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई 4/3, -1, 4/3। ठीक है, हो तो गई है कोमल अपलोड 9/10 की। लेट f फ्रॉम r से r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय x x/m अपॉन x माइनस m वेयर m इज नॉट इक्वल टू m। m और n बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन पूछ रहा है क्या 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 इंटू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 इंटू होगा। बताओ क्या है ये फंक्शन, पूरा का पूरा रियल से रियल पे डिफाइन किया हुआ है, क्या है ये फंक्शन बताओ। क्या तुम्हें कोई ऐसे दो नंबर मिलेंगे जिनकी, क्या तुम्हें कोई ऐसे दो नंबर मिलेंगे जिनकी इमेज सेम आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिनकी इमेज हमेशा क्या मिल जाए तुम्हें, सेम मिल जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ना एक गड़बड़ है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या गड़बड़ है। ये क्वेश्चन सही नहीं है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसको रियल से रियल पे तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि n के ऊपर ना फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसकी डोमेन ही गलत डिफाइन करी हुई है, इस फंक्शन की डोमेन गलत डिफाइन करी हुई है, इस क्वेश्चन में एरर है, बुक में ही एरर है। ऑल रियल माइनस n होनी चाहिए इसकी डोमेन, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा तब जाके ये क्वेश्चन वैलिड बनेगा। अभी तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। ऑल रियल कैसे हो सकते हैं इसकी डोमेन, n पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब ये फंक्शन ठीक है, अब इसकी बात कर सकते हैं हम। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है, कोई समस्या नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस दिख रही है मेरे को, 1 1 तो ये है। अब ऑन टू की बात करो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी वो कैसे पता लगेगा, fx को y के बराबर रखो और यहां से x की वैल्यू निकाल के देखो, xy - ny, x - xy = m - ny। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लूंगा तो 1 - y m - ny और x की वैल्यू हो जाएगी m - ny अपॉन में 1 - y। क्या हर y की प्री इमेज निकल सकती है, तुम अगर कोई भी y रखो रियल नंबर में से, तुम अगर कोई भी y रखो रियल नंबर में से, तो क्या सबकी प्री इमेज निकलेगी। देखो क्या कोई ऐसा y है जो गड़बड़ कर रहा है, क्या कोई ऐसा y है जो गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल है। 1 दिख रहा है तुम्हें, अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लूंगा उसके लिए कोई भी x नहीं मिलेगा, तो 1 की प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन फिर ऑन टू नहीं हो सकता। 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं हो सकता, ये फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। 1 की प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है, इनटू है। हाँ अगर इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर देते तो ये 1 1 ऑन टू हो जाता, फिर ये फंक्शन क्या हो जाता, 1 1 ऑन टू हो जाता, उसमें से अगर 1 को रिमूव कर देता वो। ठीक, सेटिस्फाइड। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बोल सकते, ये समझ आना चाहिए हर हाल में। ये क्वेश्चन बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू इंटू ऑन टू ये सब पूछ रहा है, क्या ये है। फिर तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगा इसके अंदर क्या तुम्हें कोई ऐसे एक्स दिख रहे हैं जिनकी इमेज सेम आएगी, ये तो चमक रहा है साफ साफ। अगर 1 निकालोगे 1 की इमेज कितनी आएगी, 0 आएगी, 2 की इमेज भी 0 आएगी, 3 की इमेज भी 0 आएगी, तो फंक्शन मैनी 1 है। फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। अब बात आती है ऑन टू की, ये वाले ऑप्शन तो कट गए। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को वाई के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि x - 1 x - 2 और x - 3 = y है। y को इधर ले आओ, x - 1 x - 2 x - 3 माइनस y = 0। तुम जरा मुझे ये बताओ, ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन है x के अंदर, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू y में चाहिए, यही तो चाहिए होता है। ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री की इक्वेशन है x के अंदर, ये इक्वेशन जो है क्या ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन इन x, क्यूबिक इक्वेशन इन x, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी x के अंदर। अगर मैं ये बात करूं कि x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके पास एक भी रियल रूट ना मिले। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके पास रियल रूट ही ना मिले। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट मिल जाए, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, मान लो दो ही फैक्टर होते, बस दो ही फैक्टर होते और यहाँ पे y होता, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखती है, x² - 5x + 6 - y। अगर मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि एक भी x निकलता ही नहीं,
इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, सोल्व ही नहीं होती, ये पॉसिबिलिटी थी। हाँ बिल्कुल, ये मैंने बताया था, ऑड पॉलिनोमियल की रेंज आर होगी, बिल्कुल आदर्श। पर अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा कभी नहीं होगा जिसके रियल कोफिशिएंट्स होंगे, इमेजिनरी कोफिशिएंट्स नहीं, रियल कोफिशिएंट। यहां पे रियल कोफिशिएंट्स है। क्यूबिक इक्वेशन के पास हमेशा कम से कम एक रियल रूट तो पक्का मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन के पास कम से कम एक रियल रूट तो पक्का मिलेगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों के तीनों रियल मिलेंगे, या फिर दो इमेजिनरी एक रियल मिलेंगे, बस यही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना, वो किस में मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं। या तो इमेजिनरी रूट दो होंगे, या चार होंगे, या छह होंगे। तो दो के बाद फिर सीधे चार मिलेंगे, चार रूट इसके हो नहीं सकते, तो एक रियल तो पक्का मिलेगा, एक रियल तो पक्का मिलेगा। तो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रियल वाई तो पक्का निकल के आएगा। क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रियल वाई तो पक्का मिल जाएगा। तुम वाई की वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, एक ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और एक रियल एक्स तो पक्का निकलेगा। तो यानी कि हर एक की प्रीमेस तो पक्का मिलेगी। और दूसरी बात आदर्श ने बड़ी अच्छी बोली, मैंने अभी अभी बताया था कि ओड पावर जब भी होगी तो उसकी रेंज में आर लिखूंगा, अभी अभी बताई थी तुम्हें, पहला इक्वेशन हमने ये किया था। जब भी ओड पावर दिखेगी तो उसकी रेंज में आर लिखूंगा, और अगर इसकी रेंज में आर लिखूंगा और इसकी कोडोमेन भी आर है तो ऑन टू है। इतना सीधा भी देख सकते हो, इतना डायरेक्ट भी देख सकते हो। इसकी ओड डिग्री है तो रेंज आर होगी, कोडोमेन भी आर है, तो ये 1 1 नहीं है, बट ये ऑन टू है। ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है, इस फंक्शन की क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। बताओ, ये ऑप्शन सही टाइप किए हुए हैं क्या? इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, देखो जो रूट है वो क्या बोलेगा कि ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और जो लोग है वो क्या बोलेगा, लोग बोलेगा कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए भाई। इन दोनों की बातें सेटिस्फाई करानी है मेरे को। ये क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, और ये क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे हो रहा है, ये क्या कह रहा है -2 या उससे बड़ा, यहाँ पे -2 है, ये कह रहा है कि उससे आगे चलते जाओ। और ये क्या कह रहा है, 1 या 1 से छोटा, नहीं 1 से छोटा, सिर्फ 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की बातें कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये देखो, इन दोनों की बातें कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये देखो, ये बीच में सेटिस्फाई हो रही है, बीच में सेटिस्फाई हो रही है, क्लोज्ड -2 से 1 के ओपन तक, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। क्योंकि -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, बीच के सारे हैं यहाँ पे, बीच के सारे हैं यहाँ पे। 1 की बात की जाए तो 1 यहाँ है, पर 1 यहाँ नहीं है, 1 को छोड़ना पड़ेगा, तो -2 से 1 तक जाएगा इंटरवल। तो ये इसने थोड़ा सा ना गलत लिखा हुआ है, -2 से 0 तक जाएगा, और यूनियन 0 से 1 तक जाएगा ओपन, ये बनना चाहिए। ये 10 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये टाइपिंग एरर है, 10 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें निकाल के बता दी, इसकी डोमेन ये आएगी, ऑप्शन ऑप्शन देख लेना तुम। नहीं, बेस 10 का कोई यूज़ नहीं है, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऑप्शन बी में थोड़ी सी गड़बड़ है, आंसर यही आएगा, बाकी ये सही डोमेन बनेगी। नेक्स्ट, ये वाला बताओ, ये तो एकदम आसान फंक्शन, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। जीरो पे ओपन क्यों नहीं है, जीरो पे ओपन क्यों करना है, जीरो पे किसको दिक्कत हो रही है, जीरो पे तो किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसको ऐसे लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसको ऐसे ही लिखो ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे। जीरो पे ओपन क्यों आएगा, जीरो तो आएगा डोमेन में आराम से, जीरो पे ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है। नहीं 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 नहीं, जीरो ओपन आएगा भाई, सही बात है, बहुत बढ़िया बात करी समीक्षा ने। जीरो पे इसको दिक्कत है ना भाई, जीरो पे इसको दिक्कत है, जीरो पे इसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे तुमने जीरो रख दिया तो ये log 1 बन जाएगा, log तो डिफाइन हो जाएगा, पर ये फंक्शन पूरा नहीं डिफाइन होगा, ये फ्रैक्शन जीरो बन जाएगा, क्योंकि log 1 क्या होता है, जीरो होता है, log 1 क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करिए। तो जीरो को ओपन रखना पड़ेगा भाई, ये बात एकदम सही है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो -2 से 0 ओपन, और यूनियन 0 से 1 ओपन, ये बनेगा, समझे। हाँ, जीरो तो ओपन ही है पर 1 क्लोज किया हुआ है ना, जीरो तो ओपन ही है पर 1 क्लोज किया हुआ है, और ये 10 भी लिखा हुआ है। सर मेरा नाम साक्षी माँ है, मैं क्या बोल देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं बताओ, ये क्वेश्चन 1 1 ऑन 2 है या नहीं। देखो, तुम्हें 12वीं क्लास में याद है, हमने 1 1 को चेक करने का एक तरीका और भी देखा था, तुम्हें मैं 1 1 को चेक करने का एक तरीका और भी बता देता हूँ। 12वीं क्लास में हम जो बोर्ड का सवाल करते थे उसमें हम क्या करते थे, फंक्शन को ना मैनी वन मान लेते थे, फंक्शन को क्या मान लेते थे, मैनी वन मान लेते थे,
कि भाई x1 x2 पे फंक्शन की सेम इमेज आ रही है, और फिर हम क्या करते थे, इसको सोल्व करके देखते थे, फंक्शन को मैनी वन एज्यूम करके, और फिर हम इसको सोल्व करके देखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। फिर मुझे ये पता लगता था अगर कि भाई मैंने तो डिफरेंट एलिमेंट्स माने ही नहीं, मैंने तो डिफरेंट एलिमेंट्स एज्यूम ही नहीं किए, है ना, मैंने तो फंक्शन डिफरेंट, मैंने क्या माना था कि फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, पर वो एलिमेंट्स डिफरेंट थे ही नहीं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स पे सेम वैल्यू नहीं आ रही है, सेम डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट ही वैल्यू आ रही है। तो फिर मैं क्या कह देता था कि मेरा फंक्शन 1 1 है, इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी आसान पड़ता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए तुम्हें एफ एक्स को वाई के बराबर रखना पड़ेगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 2x माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, एक्स को कॉमन लोगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में 2 माइनस वाई। क्या तुम्हें इसमें से कोई ऐसा एक्स दिख रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं निकल सकती? डेरिवेटिव और लेंथी हो जाएगा ना आदर्श, डेरिवेटिव की जरूरत ही क्या, इतना ईजी हो रहा तो। क्या तुम्हें इसके अंदर से कोई ऐसा वाई दिख रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं निकल सकती? देखो 2 को इसने क्लोज किया हुआ है, यही इसकी गलती है, क्योंकि 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मिल जाएगी। अगर 2 को ये ओपन छोड़ देता है यहाँ से, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, 2 की ही गड़बड़ है यहाँ पे, समझ आ रही बात? तो 2 पे गड़बड़ है, तो फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, फंक्शन 1 1 तो है बट ये ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखो, मैपिंग फ्रॉम नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या ये 1 1 ऑन टू होगा? ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेचुरल नंबर रखोगे तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट ही आएगी, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट ही आएगी। तो ये फंक्शन 1 1 तो है भाई, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट साफ दिख रही है इसमें। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? देखो नेचुरल से नेचुरल पे ही तो है, वो तो ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे चलता जा रहा है, नेचुरल से नेचुरल ऐसे चलता जा रहा है। अगर 1 की इमेज देखोगे तो 1 की इमेज 2 आएगी, 2 की इमेज देखोगे 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 10 आएगा। तो 1 1 तो है, क्या ऑन टू है? हर एलिमेंट की प्री इमेज दिख रही है, 1 की प्री इमेज दिख रही है, 3 की प्री इमेज कहाँ है, 4 की प्री इमेज कहाँ है, 6 की प्री इमेज कहाँ है? इन एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज नहीं दिख रही है, समझ रहे हो? तो फंक्शन ये 1 1 तो है पर ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। नहीं समझे मेरी बात? क्या ये फंक्शन कभी 1 आउटपुट निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। क्या ये 3 निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट ये बताओ, ये तो और भी रद्दी सवाल है, ये बताओ, ये तो तुम वैसे ही ड्रॉ कर सकते हो, ब्रैकेट्स गलत लगाए हुए हैं। पहला सेट दिया हुआ है क्या, 0 1 2 3, दूसरा सेट दिया हुआ है -1 0 1 4 9, ये दिया हुआ है। फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। तो क्या कह रहा है, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? 1 1 तो है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, 1 1 तो है। क्या ऑन टू है? -1 की प्री इमेज नहीं है, -1 की प्री इमेज नहीं है, तो 1 1 है बट ये इन टू है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट एफ फ्रॉम आर से आर, लेट एफ फ्रॉम आर से आर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये ई की पावर मोड एक्स, ई की पावर मोड एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स, यही है ना, हाँ, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू क्या है। तो पहले इस मोड से आजादी पाओ, मोड कैसे ब्रेक होता है तुम्हें पता है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और एक्स इज लेस देन 0 पे मोड ऐसे ब्रेक होता है। अगर एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेते हैं तो मोड एक्स ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, तो एक्स लिख दिया, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये क्या आउटपुट देता है, मोड माइनस बन जाता है। इस वाले केस में क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। देखो ये तो सब्ट्रैक्ट हो गए, जीरो ही बन गए, ये वाला तो जीरो बन गया, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, समझ आई बात? अब देखो 0 से छोटा कोई भी एक्स लोगे, 0 से छोटा कोई भी एक्स लोगे तो ये जीरो ही आउटपुट देगा, यानी -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0, तो ये मैनी वन तो हो गया, ये फंक्शन तुम्हारा मैनी वन हो गया, 1 1 तो है नहीं, ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 तो है नहीं। तो ये भी कह रहा है 1 1, ये भी कह रहा है 1 1, ये 1 1 को मना कर रहा है, तो इसका नहीं पता, ये दोनों तो कट गए, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो अब ये देख रहे हैं कि फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन आउटपुट दे क्या रहा है। कोडोमेन क्या बताइए उसने, ऑल रियल बताइए, क्या ये इस दुनिया की सारी वैल्यूज लेगा? यहां से तो क्लियर हो गया कि ये सिर्फ 0 लेगा, यहां से देखो ये कौन सी वैल्यूज लेगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा देखो एक बात बताओ मुझे तुम, अगर मैं ये लिख दूं a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, ये लिख दिया, और मैं कह रहा हूं a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है,
तो इस एक्सप्रेशन के बारे में क्या कह सकते हो बताओ, इस एक्सप्रेशन के बारे में क्या कह सकते हो बताओ। बोलो। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर उन दोनों को घटा दिया जाए और नीचे उन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन क्या 1 से छोटा नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल साक्षी माँ, ये हमेशा क्या रहेगा, ये 1 से छोटा रहेगा, ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहेगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाली चीज छोटी बनेगी, नीचे वाली चीज बड़ी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर तो दोनों को घटाया है, नीचे दोनों को जोड़ा है, तो ये लेस देन 1 रहेगा हमेशा। तो हमारा जो ये फंक्शन है, हमारा जो ये फंक्शन है, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 0 था और यहाँ हम कह रहे हैं 1 से छोटा। 1 से बड़ी कोई कभी वैल्यू नहीं लेगा, चाहे कुछ हो जाए। 1 से बड़ी कभी भी वैल्यू नहीं लेगा, चाहे कुछ हो जाए। और कोडोमेन के अंदर तुमने सारे रियल नंबर रखे हैं, तो लेगा चाहे कुछ हो जाए। और कोडोमेन के अंदर तुमने सारे रियल नंबर रखे हैं, तो कोडोमेन और रेंज तो बराबर होगी ही नहीं, 1 से बड़ी तो कोई आउटपुट आएगी ही नहीं। तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑन टू कह रहा है, ये भी गलत है, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट, अगर ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, देन नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम ए से बी, नंबर ऑफ मैपिंग्स मतलब नंबर ऑफ फंक्शन पूछे हैं। नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, बाद वाले की पावर में पहले वाला, तो 3 की पावर 4, बाद वाले सेट की कार्डिनलिटी में पहले वाला, ये क्या सी हो जाएंगे, 3 की पावर 4। ठीक है, रद्दी सवाल है। और पीछे चलो, एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ये, और वाई का डिफाइन किया हुआ है 2x की पावर 4, यही है, हाँ 2x की पावर 4। तो कह रहा है ये फंक्शन क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो, -1 0 1। दूसरा फंक्शन क्या है, 0 2। -1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 2 आएगा, क्या आएगा। तो भाई दो एलिमेंट की सेम इमेज दिख रही है, दो एलिमेंट की सेम इमेज दिख रही है, हाँ हाँ संजीव, दो एलिमेंट की सेम इमेज दिख रही है, ये क्या होगा, 0 क्लोज करना पड़ेगा, 0 को क्लोज। तो -1 और 1 की इमेज सेम दिख रही है, तो मैनी 1 हो गया, और हर एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ऑन टू तो है, मैनी 1 है और ऑन टू है, मैनी 1 और ऑन टू। ठीक है, अब वो हो गया, मुश्किल पार्ट निकल गया है, अब ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस 10-10 सेकंड के सवाल है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम टी से एफ, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। कैसे करोगे, पहले टोटल फंक्शंस निकालेंगे जल्दी से। टोटल फंक्शन कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 होंगे। अब क्या करेंगे, इनटू फंक्शंस निकालेंगे, इनटू। इनटू हमने कैसे निकाले थे, बाद वाले से शुरू किया था, 2c1 2 -1 की पावर पहले वाला, ऐसे ही लिखा था, माइनस में 2c2 2 -2 की पावर में पहले वाला। ये तो मैंने कराए थे, ये तो तुम्हें पता होने चाहिए एकदम, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैलकुलेट होएगा बस। तो 2 इंटू में 1 1 आ रहा है, ये 1 की पावर और 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 2 आ रहे हैं, इंटू फंक्शन 2 है, टोटल 16 है, कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, सी कैसे आ गया अभिषेक, सी कैसे आ गया, 14 आएगा ना। नेक्स्ट, हाँ ये फंक्शन क्या है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसका क्या जवाब दे। नेक्स्ट, देयर आर 3 रिलेशन R1 R2 एंड R3, तो पूछ रहा है फंक्शन कौन सा होगा। फंक्शन क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स की, सॉरी एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कहाँ पे यूनिक इमेज है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 2 है, ये तो फंक्शन बन गया, R1 है, 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है, दो की दो दो इमेज है, ये नहीं हो सकता। R3, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 7 है, सबकी अपनी एक यूनिक इमेज है, तो R1 और R3 जो है ना वो फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइड बाय दिस, देन पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी, कोई भी नेचुरल नंबर रखो सबकी इमेज निकलेगी, और हर एक की यूनिक निकलेगी, किसी की भी दो नहीं निकलेंगी, तो ये प्रॉपर एक फंक्शन है। नेक्स्ट, द फंक्शन एफ एक्स दिस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये यार तुम्हें तुम्हें करने पड़ेंगे, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करा करा के देखनी पड़ेगी, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करवा करवा के देखनी पड़ेगी, किसमें ये 0 बनेगा। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर फोर्थ है, तो फोर्थ ही कर लेते हैं हम, क्या कहते हो, फोर्थ वाला ही कर लें सीधा। एफ ऑफ एक्स वन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वन यानी कि फंक्शन में एक्स वन रखना है, 1 प्लस एक्स वन अपॉन में 1 प्लस एक्स टू। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लॉग ऑफ, कोई छोटा तरीका ढूंढ सकते हैं हम इसका,
कोई छोटा तरीका ढूंढ सकते हैं? एक तरीका तो है, एक तरीका तो है भाई। एक्स की वैल्यू को फिक्स कर लो, दिमाग की घंटी चली, एक्स की वैल्यू को फिक्स कर लो। सपोज एक्स की वैल्यू 0 ले ली तुमने यहाँ पे, सबसे आसान एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर 0 ले लेता हूँ तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा? log ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी log 1। 0 आना चाहिए, 0 पे, 0 पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब जरा देखो क्या 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारी? इसके अंदर 0 रख के देखो, इसके अंदर जरा 0 रखो, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखो, जरा क्या बनेगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये तो बन जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 2 इंटू में 0 प्लस 1 और प्लस में एफ ऑफ 0, ये आएगा। क्या ये 0 बनेगा? देखो ये तो 2 आ गया, ये कह रहा है एफ ऑफ 1, यानी कि log में क्या रखना है? 1 रखना है। यहाँ तो पाप हो रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये तो यहीं गड़बड़ हो गया, इसमें ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये काट दो। इसके अंदर 0 रखो जरा, दूसरे वाले के अंदर, इसमें 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 बनेगा, इसमें भी एफ ऑफ 1 बन गया। एफ ऑफ 1 तो बनना ही नहीं चाहिए, इसको भी काट दो। यहाँ पे x1 और x2 दोनों को 0 मान के चलते हैं, एफ ऑफ x1 को और एफ ऑफ x2 को दोनों को 0 मान के चलते हैं, ठीक है। ये वाला, ये इन दोनों पार्ट में हम थोड़े से फंसेंगे। x1 और x2 को दोनों को 0 मानो, x1 और x2 को दोनों को 0 मान लिया, तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, और RHS में भी क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 प्लस 0। तो एफ ऑफ 0 कितना आया है तुम्हारा? एफ ऑफ 0 0 ही आया है, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 पे। और 0 पे अगर देखें तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर 0 पे देखोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो एफ ऑफ 0, ये भी 0 और ये भी 0 बनेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें एक वैल्यू चेंज करके देखनी पड़ेगी, तो एक वैल्यू हमें चेंज करके देखनी पड़ेगी, x1 और x2 की वैल्यू कुछ चेंज करके देखनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। x1 की वैल्यू ले लो 1, x1 की वैल्यू ले लो 1 और x2 की वैल्यू ले लो 0, ऐसे करके देखो। x1 की वैल्यू ले लो, 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 पे तो ये गड़बड़ कर देगा। x1 की वैल्यू, एक की वैल्यू ले लो -1, -1 भी नहीं ले सकते, -1 पे ऊपर वाला 0 हो जाएगा। सी और डी दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या? डायरेक्ट भी हो रहे हैं दोनों? क्या सी और डी दोनों डायरेक्टली भी सेटिस्फाई हो रहे हैं? x1 की वैल्यू कुछ और लो, डी 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा आदर्श, क्या दिक्कत है? ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा, एफ ऑफ 0 ही आएगा, करेगा 0 पे। तो x1 की वैल्यू कुछ और लो, 2 ले लें, 2 पे पर नीचे वाला नेगेटिव बन जाएगा, -2 पे ऊपर वाला नेगेटिव बन जाएगा, पॉइंट का लेना पड़ेगा। 1/2 लेके देखें, 1/2 लेके देखें, 1/2 और 0 लेके देखो। हाँ ये लेके देखते हैं, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? एफ ऑफ 1/2 और एफ ऑफ 0, और ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 1/2 प्लस 0, ये बनेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया एफ ऑफ 1/2, ये आ गया एफ ऑफ 0 और ये एफ ऑफ 1/2। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? देखो अगर तुमने एफ ऑफ 0 ले लिया, एफ ऑफ 0 कितना बनेगा? 0 बनेगा, तो ये वाली LHS तो 0 ही हो गई, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 0 है, LHS 0 हो गई। RHS में आ गया एफ ऑफ 1/2, और एफ ऑफ 1/2 0 नहीं है भाई, एफ ऑफ 1/2 एक नॉन जीरो नंबर बनेगा। एफ ऑफ 1/2 निकालोगे तो log 3 आएगा, एफ ऑफ 1/2 अगर निकालोगे तो log 3 आएगा, तो ये इक्वेशन अब यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर यही ऑप्शन बचा बस, डी सही है, डी सही है, समझ गए? ये अच्छा सवाल था। चलो बस आज फिर इतना ही करेंगे, या और करा दूँ एक दो? चलो कर लेते हैं, अभी तो है टाइम। ये देखो ये क्या कह रहा है, अरे यार ये लिख ही क्या रखा है, इतनी घटिया टाइपिंग कौन करता है यार। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर, -1/2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स दिया हुआ ये, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? फंक्शन में एक्स स्क्वायर रखना है, कोस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। फंक्शन में वाई स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा? कोस ऑफ लॉग वाई स्क्वायर -1/2 कोस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और वो क्या बनेगा? कोस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या आएगा, है ना। ये तो देखो क्या हो गया, ये बन जाएगा कोस 2 log x, ये बन जाएगा कोस 2 log y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये देखो क्या बनेगा, इन दोनों में से 2 आगे आ जाएगा, कोस ऑफ 2 log x अपॉन वाई, यहाँ से भी 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा कोस ऑफ 2 log एक्स वाई, ये हो जाएगा। इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ, -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log m - n की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log m अपॉन n, ये हो जाएगा 2 log x - 2 log y। ये काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है वैसे, 0 आएगा। और यहाँ पे log mn की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो 2 log x प्लस का 2 log y, ये बनेगा। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज हो रहा है cos d प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये तो क्या बन रहा है? पूरा का पूरा cos c
और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, cos d। जब cos c प्लस cos d का रिजल्ट लगाएंगे हम, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, इन दोनों को जोड़ो और फिर हाफ से डिवाइड कराओ। तो जोड़ोगे तो log y से log y वाली टर्म कैंसिल कर जाएगी, 2 log x 2 log x 4 log x हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 log x हो जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो log x से log x कट जाएगा, 4 log y आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 log y बन जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तुम्हारा, तो ये पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म पूरी की पूरी सेम बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नन आंसर आएगा इसका। चलो भाई, अब हो गई हमारी एनर्जी पूरी, कल करेंगे। कल देखते हैं, या तो मैं आगे कराऊंगा, नहीं तो इसके डाउट्स ले लूंगा अब आगे। पहले 50 क्वेश्चन तो एकदम रद्दी रद्दी क्वेश्चन है, वो तुम देखना, नहीं तो मैं कल डाउट्स ले लूंगा। बाय, नमस्ते, गुड नाइट।